हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉफ़ी विद सुमित जैन। मैं आपके सभी वीडियोस में जितने भी मैं पोस्ट किया है, अभी तो मैंने शुरू किया 2 दिन से, और जितने भी आपके कमेंट्स होते हैं मैं उनको पढ़ता हूँ, उनको रिप्लाई भी करता हूँ जितना भी मुझे टाइम मिलता है लेट नाइट में, और उसमें समझने की कोशिश करता हूँ कि आप क्या देखना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो, और उसके हिसाब से मैं अगली अपनी वीडियोस बनाता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपके साथ कि जो आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कि जो हिंदुस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है आज की डेट में, हमें सबको मालूम है, और ये हमारी एक-एक डिसीजन, एक-एक मूवमेंट हमारे फ्यूचर को इफ़ेक्ट करती है। आप भी समझते हैं इस बात को? और जैसे-जैसे 24 के इलेक्शंस आ रहे हैं, बहुत बड़ा एक गेम हमारे अगेंस्ट चल रहा है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। और इसीलिए मैंने ये एक इनिशिएटिव लिया अपनी तरफ से, टू वेक पीपल फ्रॉम इंडिया। आराम से सो रहे हैं आज की डेट में भी, जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा। और हमारे बैक पर क्या कुछ हो रहा है, ये आप समझ भी नहीं सकते। इट इज़ सो डीप। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि पाकिस्तान के लिए तो मज़े की बात है, बट हमारे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही चिंता वाली एक विषय है जिसके बारे में मैंने बात करनी है आपसे। कल की बात है, चाइना ने एक जॉइंट अ, मीटिंग शुरू की है ईरान के साथ और पाकिस्तान के साथ, जिसमें 3 कंट्रीज़ होंगे, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, काउंटर टेररिज्म के ऊपर। आप सोच के देखो, चाइना एक ऐसा कंट्री है जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतना ज़्यादा टाइट इनका यहाँ पर कंट्रोल है। टेररिज्म, यहाँ तो जिसको बोलते हैं कि चोर भी चोरी नहीं कर सकता, इतने स्ट्रॉन्ग इनके वो हैं। अगर कोई चोर चोरी करके निकलता है, विद इन 7 मिनट्स ये उसको पकड़ लेते हैं। उसका रीज़न है 70 करोड़, 70 करोड़ यहाँ पर कैमरास लगे हैं पूरे कंट्री में, एंड वो चैलेंज करते हैं, आप करके दिखाओ, 7 मिनट में पकड़ लेंगे आपको। और ऐसी कंट्री काउंटर टेररिज्म के लिए किससे बात कर रही है? पाकिस्तान से, जो कि एक एपी सेंटर है टेररिज्म का पूरी दुनिया में। और दूसरा कंट्री कौन है? ईरान। आपको मालूम है ना कि ईरान में से भी टेररिज्म को प्रमोट किया जाता है, यमन की वॉर हो, सीरिया की वॉर हो, इज़राइल के अगेंस्ट हो, दे आर नंबर 1 इन क्रिएटिंग बेस्ट टेररिस्ट। सो ये 2 कंट्रीज़ जो कि टेररिज्म में माहिर हैं, इनकी महारत है, इनकी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री सबसे बड़ी टेररिज्म की है, उनके साथ काउंटर टेररिज्म जो कि चाइना के अंदर ज़ीरो है, वो मीटिंग्स कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, एंड व्हाई इंडिया शुड बी वरिड कि ऐसी मीटिंग्स हो भी रही हैं। और आपको जो वहां पर सो रहे हो हिंदुस्तान में, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको मालूम है ये वीडियोस बनाने के लिए मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहा हूं। ये चीजें मैं बता नहीं सकता बाहर, बिकॉज यहां पर रूल्स है कि अगर आपने कंट्री के कोई सीक्रेट्स हैं या कंट्री के बारे में बात आपने चाइना से बाहर करी, तो आपको 7 साल कम से कम हार्ड लेबर वाली जेल हो सकती है। मैं फिर भी ये बना रहा हूं आपके लिए कि हो सकता है कोई आदमी इंडिया में जागेगा और इसके अगेंस्ट कोई आवाज उठाएगा, गवर्नमेंट को जगाएगा ये क्या हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग इज, व्हाई चाइना इज डूइंग इट। और चाइना ने क्या बोला है? हम मिलकर जॉइंट एक्सरसाइजेस करेंगे। और आईएसए के चीफ्स थे, मिलिट्री के ऑफिसर्स थे पाकिस्तान से, वो गए हुए थे चाइना चाइना में, बीजिंग में बैठकर मीटिंग करी है, और ये जॉइंट एक्सरसाइजेस करेंगे काउंटर टेररिज्म के लिए। व्हाट इज काउंटर टेररिज्म और ये क्यों इफेक्ट करती है, ये समझिए। जिस दिन ये मीटिंग हुई है, उससे अगले दिन पाकिस्तान के अंदर आवाजें उठनी शुरू हो गई, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 3 साल से 4 साल से तो सोए हुए थे, जब से हमने 2019 में पूरा स्टेटस चेंज कर दिया 5 अगस्त को। कुछ ज़्यादा काम हुआ नहीं, टेररिज्म कम हो गया था कश्मीर के अंदर। और अभी इमीडिएटली रिक्रूटमेंट शुरू हो गए, फंडिंग कलेक्ट करनी शुरू हो गई पाकिस्तान के अंदर कि कश्मीर को लेकर रहेंगे। ये कहाँ से हिम्मत आई इनके पास? पैसे तो है नहीं, पैसे कहाँ से आए इनके पास अभी? आप समझ सकते हैं? कड़ियों को कड़ियों से जोड़ेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये गेम बहुत डीप है, बहुत गहरी जा रही है,
और जैसे पीएफआई इंडिया में है या और ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये काम कर रहे हैं, ये फंडिंग कहाँ से आ रही है और ये क्या काम चल रहा है आपको समझ आ रही होगी। अभी अभी आप एक चीज देखिए, जैसे अपने कर्नाटका का इलेक्शंस मोदी हारे हैं, बीजेपी हारी है, आपने नोट किया वहां पे एक ट्रेंड शुरू हो गया है। इनका मैनिफेस्टो क्या है कांग्रेस वालों का? ये कहाँ से मैनिफेस्टोस बनते हैं? कांग्रेस ने कभी भी हिंदूज के लिए या इंडिया के लिए तो कभी मैनिफेस्टो बनाया ही नहीं। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, 2008 में पप्पू राहुल गांधी ने हिंदुस्तान का, आपकी जिंदगी का सौदा किया यहां पर आकर। सारी इंडस्ट्री बंद करा दी इंडिया की ताकि चाइना को प्रमोट किया जाए। और यूएसए में जाकर भी ये चाइना चाइना बोलता थका नहीं कि चाइना कितना ग्रेट है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, हमें चाइना से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ये है वगैरह वगैरह वगैरह। ये कहां से हिम्मत आती है? कैसे ये एंटी इंडिया, एंटी नेशनल ये कैसे बन सकते हैं? क्योंकि हमें मालूम है चाइना के कांग्रेस की जो हिस्ट्री है, पैसे लेके तो ये किसी को बेच दें, ये तो अपने फैमिली मेंबर्स को बेच दें। देश तो इनके लिए क्या चीज है? सो प्लीज आप समझिए, अपनी आवाज को उठाना शुरू करिए। और जो कुछ काम इन्होंने कर्नाटका में किया है कि मुसलमान है तो उसको 20 लाख रुपए की एड, ताकि फर्दर स्टडीज कर सके। वाई टू मुसलमान ओनली? क्या मोदी की किसी पॉलिसी में ऐसा था कि अगर मुसलमान होगा तो उसे हम सब्सिडी नहीं देंगे, उसे हम लोन नहीं देंगे, उसे हम उसे हम राशन नहीं देंगे, मेडिसिन नहीं देंगे, इंजेक्शन नहीं देंगे? कभी भी ऐसा हुआ है? वाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग नाउ? बिकॉज कांग्रेस को समझ आ गई एक चीज की कि मुसलमानों को खुश रखो, तभी 85-86% मुसलमान का वोट कांग्रेस को पड़ा कर्नाटका में। और हिंदुओं को तो उन्होंने 200 यूनिट में बेच ही दिया। सारे हिंदू 200 यूनिट के चक्कर में बिक गए। मिल गया आपको? नहीं मिला, क्योंकि कांग्रेस ने आपको कुछ देना ही नहीं है। उन्होंने एक ही काम करना है कि जैसे ही ये पावर में आएंगे आपको बाहर निकालेंगे इस देश में से, या तो आपको कन्वर्ट करेंगे मुसलमान में या क्रिश्चियन में, नहीं तो भगा भगा के बाहर फेंक देंगे आपको। अब चॉइस आपकी है। देखिए, आपके आसपास पूरा एक घेरा बनाया जा रहा है। वो कैसे? अभी कुछ दिन पहले चाइना ने ट्राई पार्टी मीटिंग करी थी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना, और पाकिस्तान में बैठकर उनका फॉरेन मिनिस्टर ने मीटिंग किया था। अब पहले तो उन्होंने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना को किया, अभी ये ईरान, पाकिस्तान और चाइना तीनों मिलकर। और बात एक ही है, काउंटर टेररिज्म। काउंटर टेररिज्म, चाइना का कोई मतलब नहीं है टेररिज्म के साथ, उन्हें सिर्फ इंडिया को तंग करना है, दैट्स ऑल। और इंडिया को तंग कब किया जाएगा? जैसे जैसे आपके इलेक्शंस का डेट पास में आएगी। अभी तो ये ग्राउंड वर्क बना रहे हैं, उसके बाद हमें अटैक किया जाएगा, हमारे देश के अंदर से आग लगाई जाएगी, ताकि आपको ये लगे कि मोदी बेकार आदमी है, इसको हटाना चाहिए। और जो प्यार की दुकान राहुल गांधी ने शुरू करी आज की डेट में मुसलमानों के लिए ना, हम तो समझते हैं कि जो प्यार की दुकान उसने मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, बाकी माइनॉरिटीज के लिए उसने खड़ी कर दी, इससे बचो। ये कहां से शुरू हो रही है, इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। ये वीडियो प्लीज इसको शेयर करें जितना कर सकते हैं, बिकॉज आपका फ्यूचर, मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं, आपका फ्यूचर खतरे में है। पूरा घेरा बना दिया गया है, ग्राउंड वर्क तैयार है, आपका कत्लेआम होगा, यहां पर कत्लेआम होगा। आप संभल जाओ जितनी जल्दी समझ सकते हो। आप देखिए, श्रीलंका, इधर पाकिस्तान, उधर ईरान, मिडल ईस्ट के अंदर पूरा घेरा बना दिया चाइना ने। आपको मालूम है अभी मई के एंड में आई थिंक 15 या 20 कंट्रीज के जो हेड्स थे वो चाइना गए हुए थे, उनको शिनजियांग लेके गए, वो अरब लीग जिसको बोलते हैं हम लोग। उन्होंने वहां जाकर पूरा घुमाया फिराया उनको, अंडर द सुपरविजन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। और उसके बाद स्टेटमेंट ये आया कि जो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है, उनका धर्म कन्वर्ट किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर शांति है, सुकून है, डेवलपमेंट है, और हम प्रेज करते हैं चाइनीज गवर्नमेंट की जो वो मुसलमान वर्ल्ड के लिए कर रहे हैं। वहां का मुसलमान निकल के पूरी दुनिया में बता रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी क्या बुरी हालत है। वो टोपी डालना उनको, जो ये छोटी सी टोपी डालते हैं ना सिर के ऊपर, वो अलाउड नहीं है।
और जो बंदर जैसे ये रख लेते हैं अपनी दाढ़ी और मूछें कटवा लेते हैं, वो अलाउड नहीं है। अगर किसी के ऐसे होगा, उसको बस के अंदर चढ़ने की परमिशन नहीं है, ट्रेन की टिकट नहीं मिलती उसको, वो फ्लाइट नहीं ले सकता, उसको जॉब्स नहीं मिलती। ये हालत है मुसलमानों की यहाँ पर, और मार मार के कचुम्बर निकाला हुआ है इनका। जब तक वो ये नहीं बोलते कि अल्लाह फर्जी था, हमें ब्रेन वॉश किया गया एक घटिया कौम के अंदर, इस धर्म के अंदर, तब तक उन्हें छोड़ते नहीं है। एक एक साल लगता है इनका ब्रेन को सीधा करने में, और इनकी लड़कियों को उठाए जाते हैं और उनसे लेबर का काम करवाते हैं, शादियां कराते हैं चाइनीज के साथ, ताकि जो बच्चे निकलें वो नस्लें चेंज हो जाएं इनकी। इनका 25 साल का फॉर्मूला है, 15 साल निकल गए, 10 साल रह गए इनके। इन्होंने पूरी नस्ल चेंज कर देनी मुसलमानों की यहाँ पर। और वहीं पर जाकर अरब लीग के बंदे बोलते हैं यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा। पाकिस्तान में इमरान खान, जिसको तालिबान खान भी बोलते थे, और ये उम्मा का लीडर बनने की सोच रहा था, उसे जब पूछा किसी फॉरेन के चैनल वालों ने कि भाई आप चाइना के अगेंस्ट जो मुसलमानों के साथ होता है, आप उसके अगेंस्ट बोलते क्यों नहीं, तो उसने बोला मुझे तो पता ही कुछ नहीं कि ऐसा कुछ हो भी रहा है। आप सोच के देखिए दोगलापन इन लोगों का, इस कम्युनिटी का। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुसलमान गलत हैं, प्लीज डोंट टेक दिस एज इफ मैं उनके अगेंस्ट बोल रहा हूं। नो, व्हाट आई एम सेइंग इज कि वहां पर जो ये रेडिकलिज्म है वो कुछ लोगों के अंदर है। हो सकता है 2, 4, 5% में हो, तो ऐसे तो 5% आपको हिंदू भी मिलेंगे जो रेडिकलाइज्ड है, बट 95% तो सो रहे हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, वो गलत नहीं है, उन्हें फंडिंग मिल रही है चीजों को करने के लिए, ताकि हिंदुस्तान को तंग किया जाए, इसकी तरक्की में रुकावट डाली जाए। और उसको भाव कौन देता है? हम जैसे लोग जो वहां पर सो रहे हैं हिंदुस्तान में, जिनको फर्क ही नहीं पड़ता, जो हो रहा है होने दो, फिर क्या हो गया। आज कर्नाटका में वो जीते, हिमाचल में जीत गए, आप देख रहे हैं उनका पैटर्न जीतने का, उनको विनिंग फॉर्मूला मिल गया। हिंदुओं को साथ में जोड़ो थ्रू फ्री। अरे भाई मुगलों ने भी फ्री दिया था, आप बिक गए थे। अब कांग्रेस ने वो फॉर्मूला ले लिया, और कंजरवाल जो दिल्ली में बैठा है उसने ये फॉर्मूला शुरू किया, एंड ही हैज गॉट अ ब्यूटीफुल फॉर्मूला। पंजाब का हाल देख रहे हो ना, क्या किया उसने। पहले दिल्ली का क्या हाल किया था, अभी पंजाब का हाल देख लीजिए, और नशेड़िया को बैठा दिया। मेरी मीटिंग हुई थी उसके साथ, भगवंत मान के साथ। मैं यहां से गया इंडिया में एक पूरा फॉर्मूला लेकर कि आपके पास एग्रीकल्चर की लैंड कम हो रही है, आप एग्रीकल्चर को बढ़ाइए, ये फॉर्मूलाज हैं जिसके साथ आप बढ़ा सकते हो। मैं वहां पे गिरिराज जी हैं जो रूरल मिनिस्टर, उनको मिला, ही स्पेंट 1 आवर विद मी, ही वाज सो इम्प्रेस्ड द काइंड ऑफ वर्क जो हम यहाँ पर चाइना में कर रहे हैं। उसने बोला कि आप प्लीज मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मिलिए। मैं वहां पर मिला, उन्होंने बोला आप पंजाब से हैं, आप प्लीज भगवंत मान को मिलिए, वहां पर जो भी आपको हमारे से हेल्प चाहिए होगी हम देंगे। आई मेट हिम, उसको मैंने समझाया पूरी पॉलिसीज का कि कैसे हम एग्रीकल्चर को इंक्रीज कर सकते हैं। उसने बोला जी हमारे हमें क्या फायदा। भाई मैं इंडिया में आपकी तरक्की की बात कर रहा हूं, और वो आदमी बोल रहा है हमें क्या फायदा। आप सोच सकते हैं, पहले तो उसको समझ नहीं आया कि मैं क्या बोल रहा हूं, और जब समझ आया तो बोल रहा है हमें क्या फायदा। आप समझ सकते हैं कि ऐसे कंट्री राइज कर सकती है, ऐसे हम सुपर पावर बनेंगे। 200 यूनिट फ्री देकर श्रीलंका ने भी फ्री दिया था, उनकी हालत देख लीजिए। और पाकिस्तान के अंदर तेल फ्री, गैस फ्री, फ्री मीन सब्सिडीज, हर चीज पे सब्सिडी थी वहां पर, चीनी तक के ऊपर पाकिस्तान में सब्सिडी थी। उसकी हालत देख रहे हैं आप, वो कर्ज में इतना डूब गया है वो बाहर निकल ही नहीं सकता। यही चीज आप हिंदुस्तान के साथ करना चाहते हैं कि 200 यूनिट फ्री, ये टिकट फ्री, मेट्रो भी फ्री, सिर्फ वादे हैं, मिलता कुछ नहीं है। किसानों को लोन फ्री, क्या कर दिया इन्होंने, किसी का लोन माफ किया? हाँ, अपने माफ कर लिए होंगे इन्होंने, और कुछ नहीं किया। आई होप आप जागोगे, मेरी कोशिश जारी रहेगी। मैं इस कोशिश को रोकने वाला नहीं हूं, मैं इसको वायरल करने वाला हूं, ताकि और कहां बैठकर एक इतनी मुश्किल कंट्री में मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, लाइफ को रिस्क में डालकर बार बार बता रहा हूं आपको कि भैया संभल जाओ, चॉइस आपकी है, देश हमारा है। मुझे दर्द है अपने देश के ऊपर कि जो कुछ हो रहा है वहां पर। आई होप आप समझोगे। इस वीडियो को प्लीज शेयर करो, लोगों को जगाओ वहां पर जो सो रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो मैं आपको एक और वीडियो बना के देने वाला हूं, जिसमें बताऊंगा आपको मैं कि क्यों 2024 में सारी फोर्सेस मिलकर मोदी को हराने की कोशिश कर रही हैं, और आप जैसे लोग जो सो रहे हो, और मोदी को कैसे हराओगे आप। मैं नहीं चाहता हूं कि मोदी जी हारे, लेकिन आपके कारण हो सकता है मोदी जी हार भी जाए। वो कैसे होगा वह मैं समझाऊंगा आपको अगली वीडियो में। देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।